यहाँ से देखेंगे यूपीएससी का भी जो फॉर्म हो चुका है, कैसे कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यूपीएससी यहाँ पर जो अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है और यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विसेज फॉरेस्ट सर्विस इसका भी यहाँ पर एग्जाम कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पर प्रोसेस एक एक स्टेप पे फॉर्म देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग एक जो स्टेप है उसको यहाँ पे फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहले आप यहाँ पर जाएंगे वेबसाइट पर upsc.nicin करके साइट पे जाएंगे, ऑफिशियल साइट पे, और आप यहाँ पर लिख के आएगा आपका वेलकम टू यूपीएससी। ठीक है, साइट पे पहुँचेंगे, साइट में कुछ इस तरह के यहाँ पर फंक्शन बन के आएंगे, इस टाइप का कुछ यहाँ पर ओपन हो गया आएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा होगा आपका, देखिए लिखा है कि क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। ठीक है, यूनिवर्सल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, राइट, और कॉमन यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन। ठीक है, इतनी यहाँ पर 4 चीज़ें आपको दी होगी। आपको क्या करना है इसमें, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको नोटिफिकेशन पूरा रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो जनरल जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई उनकी प्रोफाइल है, मेट्रिकुलेशन प्रोफाइल, आधार आईडी होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल आपकी प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल जो कैटेगरी है इसको लेकर के, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगी अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे देखो। आपको पहले यहाँ पर होम पेज में ही आना है, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट लिखा है ना, क्रिएट अकाउंट में आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, तो आप जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि एनडीए, सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, जितने भी कोई एग्जाम देंगे, तो 4 स्टेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट में आएंगे, तो क्रिएट अकाउंट में हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे साइट को। ठीक है, साइट ओपन करने के बाद अगर नहीं यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर जाके अकाउंट क्रिएशन यहाँ से दिखेंगे ऊपर, यहाँ पर जो बन रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे इस पेज पर। ठीक है, इस पेज में आपको लिखा होगा यहाँ पर ये तरीके लिखा है इंस्ट्रक्शन, है ना, वेरीफाई ईमेल आईडी, और यहाँ पर वेरीफाई यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड आपका लास्ट में होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टिक मारना है और यहाँ पर जाके प्रोसीड करना है, क्रिएट अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएशन अकाउंट करेंगे इसमें और आगे आएंगे। आगे जो स्टेप खुलेगा आपका, यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, तो इंस्ट्रक्शन आपको रीड करना है। तो देखना है इसमें, देखो क्या क्या बोला है। पहले बोला है यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर अपना कन्फर्मेशन ईमेल आईडी जो आप ईमेल आईडी अपने डाली, सेम ईमेल आईडी आपको इसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा आपको भरना है और यहाँ से ओटीपी लेना है। ठीक है, ओटीपी लेंगे। ओटीपी लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप पहुँचेंगे ओटीपी पर, ओटीपी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ से अपनी डिटेल भरेंगे, जैसे कि पासवर्ड यहाँ पर आपको भरना है, अपना पासवर्ड भर सकते हो, क्या क्या आपका पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपका सॉलिड पासवर्ड रखना है। ठीक है, और किसी को बताना नहीं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं रखना है। जैसे आप रख सकते हो अपना नाम है ना, कैपिटल लेटर में अपना नाम, लास्ट में @ करके कुछ साइन बना सकते हो, तो ऐसा करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्रिएट पासवर्ड करना है, क्रिएट पासवर्ड होगा, अकाउंट यहाँ से क्रिएट आपका जनरेशन होगा, क्रिएट होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो अपना ID डालोगे और यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपका जो अकाउंट रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा, कंग्रेचुलेसन लिख के आएगा और अकाउंट लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने पासवर्ड डाल दिया और अपनी जो डिटेल थी ऊपर वो डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल दी थी। आगे ईमेल आईडी में आपको मैसेज भी आएगा तुरंत, जैसे ही आप इसमें डालेंगे। तो उसके बाद इसी प्रक्रिया के साथ आप क्या करोगे, इसको लॉगिन करोगे, क्योंकि आपने ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड भी डाल लिया। अब इस पर जाओगे लॉगिन को लेकर के। ठीक है, मोबाइल नंबर, OTP और यहाँ पर URN, इन सब से आप लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, ईमेल आईडी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या पर आएंगे, अपने मेन पेज पे आएंगे, लॉगिन पर आएंगे। पहले क्रिएट अकाउंट पे थे, है ना, क्रिएट अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे लॉगिन पर आपको क्रिएट करना है, मतलब लॉगिन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेज खुलेगा ये ऐसा कुछ खुलेगा। अपना नंबर बोलेगा आपको, और आपका जो अगर नंबर से चाहते हो तो नंबर से कर दो, या अपन जो भी URN पासवर्ड बनाया उससे कर दो, या ईमेल आईडी से कर दो। तो सबसे आसान पड़ता है नंबर करने का। नंबर आप डालोगे तो यहाँ से आपका कैप्चा भरोगे, तो आपको OTP भेजोगे, यहाँ पर OTP आएगा, तो यहाँ पर उतना OTP नेक्स्ट पॉइंट पे OTP अपना अप्लाई करना है। ठीक है, अगर यहाँ से URN के लिए करते हो तो URN ऐसा आएगा URN में। ठीक है, OTP के लिए कैसा आया था वो था, और यहाँ पर ईमेल पासवर्ड के लिए कैसा आएगा, देखो ये ईमेल पासवर्ड डालोगे तो ये ऐसा आएगा, राइट। तो जो भी आप करोगे यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर बन के आएगा, ऐसे करना है। उसके बाद आएंगे हम लोग यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आगे ओपन हो गया। वो ओपन होने के बाद हम लोग ने देखा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिफाई पूरी प्रोफाइल देखेंगे, क्या क्या यहाँ पर नाम है ना, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम क्या है ना, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे फोटो ID, आधार को लेकर के, मेट्रिकुलेशन बोर्ड यहाँ पर क्या है आपका, है ना, रोल नंबर, पासिंग ईयर क्या है, जो भी आपका मेट्रिकुलेशन में नेम होगा सेम नेम यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है,
रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर आपने कब पास किया है, वो सब यहाँ पे आपको भरना होगा, आपको दिखाएगा भी है। और उसके बाद यहाँ से अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आप बना पाओगे, ठीक है, क्रिएट कर पाओगे। इतनी चीज़ आपसे पूछेगा वो, ठीक है। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे फिर हम लोग। अगला स्टेप, कॉमन एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसमें आपकी पर्सनल प्रोफाइल भी होगी, ठीक है, जिसमें आपको ये सब डिटेल भरी जाएगी जो दिखा है यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद पेरेंट्स प्रोफाइल आएगी, पेरेंट्स प्रोफाइल में आपको ये सब दे रखा है जो डिटेल है वो भरनी है। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में ये सब दे रखा है कि आपकी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल है, ठीक है। जो यहाँ पर डिसेबिलिटी करे तो यहाँ पर ये भर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो इसको, राइट। अगला आएगा उसके बाद एड्रेस, क्या आपका एड्रेस है परमानेंट, और यहाँ पर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, मतलब यहाँ पर जहाँ पे परमानेंट, जैसे कि मान लो आप दिल्ली रहते हो तो आपका जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया वो, जैसे कि परमानेंट आपका यूपी से हो, है ना, या बिहार से हो तो अपना यहाँ पे भरना है, या आपका झारखंड से हो, राजस्थान से, कहीं से भी हो तो आपका परमानेंट ये भरना है। और जो बाहर अगर रह रहे हो तो आपका कोरस्पॉन्डेंस यहाँ पे भरना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भरना है, साथ में पिन भरना है, क्या पिन कोड इसका, ठीक है। और फादर्स मदर्स के यहाँ पर कुछ मॉड्यूल हैं वो भी आपको यहाँ से भरने होंगे, सब दिखाई देगा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो इतना चीज़ करना है आपको। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर प्रोफाइल से होगी पूरी, इसमें इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों का दे रखा होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसमें जो 12th है स्टार्टिंग क्या क्या था आपने, सेल्फ क्वालिफिकेशन लेवल देख सकते हो क्या है ना, स्टेटस क्या है इसका, पास हो या अपेयरिंग में हो, है ना, ऐसा करके दे सकता है। पासिंग ईयर क्या, पासिंग ईयर स्टेट कौन सा है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है, और यहाँ पर परसेंटेज क्या होगा, या CGPA है आपका, स्ट्रीम क्या होगा, क्या सब्जेक्ट होंगे, तो ऐसे करके यहाँ से इतनी चीज़ अप्लाई करनी है इसी में। आगे 7वें नंबर पे आएगा इसी में एम्प्लॉयमेंट, जो एक्सपीरियंस है ये क्या होगा आपका, अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है तो कुछ तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। आगे यहाँ पर अचीवमेंट से क्या अचीवमेंट्स आपने किए हैं, प्राइज को जीते हैं या कोई मेडल या स्कॉलरशिप कुछ मिला है ना, तो इसको लेकर के आप देख सकते हो, अगर है कुछ तो, नहीं है तो छोड़ दोगे। आगे प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल, क्या यहाँ पर प्रोफाइल होगी इसकी प्रीवियस, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट एग्जामिनेशन नेम, कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो आप, जैसे UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या IFS प्रीलिम्स, है ना, तो वहाँ पर जोन शब्द दोगे उसको लेकर के क्लिक करोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन ईयर का आप देना चाह रहे हो, रोल नंबर जो पहले एक बार दे चुके हो तो उसका रोल नंबर यहाँ पर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर ये भरना चाहोगे आप तो यहाँ पर भर सकते हो इसमें। तो बोल रहा है कि प्रीवियस UPSC डिटेल यहाँ पर मांग रहा है। अब अगर कोई प्रीवियस एग्जाम अगर दिया है, नहीं दिया है तो वहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन होगा, नो कर दो, अगर दिया है तो यहाँ पे यस करना होगा, और कब और किस ईयर दिया है, रोल नंबर भी पूछ रहा है उसका, ठीक है, वो भरना है। आगे फोटो सिग्नेचर को लेकर के यहाँ पर है पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटोग्राफ लाइव, एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, दूसरा आपका लाइव फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर है, ये सब आप भर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 3 चीज़ के आधार पर फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, और यहाँ पर जो डिटेल है आप इसको अपडेट करते जाना जो अप्लाई करोगे तो, ठीक है। एग्जामिनेशन बोलेगा कहाँ पर देना है ना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि इसको लेकर के कौन कौन सा एग्जाम है आपका, जैसे कि एग्जाम नाम क्या है, एग्जाम किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, यहाँ पे आऊँगा सिविल सर्विसेज एग्जाम, उस पर आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे आगे, और उसके बाद जो आपका अगला स्टेप रहेगा ये सब आपकी डिटेल होगी, जैसे कि आप जो चीज़ भर चुके हैं, जैसे कि आप कैंडिडेट आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऊपर, है ना, मैट्रिकुलेशन बोर्ड की प्रोफाइल भी भर चुके हैं, आधार भी आपने लगा चुके हैं। बाकी अपने पर्सनल प्रोफाइल आप कुछ देख सकते हो, अगर यहाँ पर कुछ एडिट करना है, चेंज करना है, तब यहाँ पर चेंज कर सकते हो, क्योंकि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आप ये सब चीज़ भर चुके हैं ऊपर, यूनिवर्सल फॉर्म में भी आप यहाँ पर भर चुके थे इतनी, है ना, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, देखो आपने क्या क्या किया है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर बोला है कि क्या पूरी डिटेल सही है, तो आपको जाके सीधे यहाँ पर क्लिक मारना है, और इधर से अपना जो रहेगा लॉक एप्लीकेशन यहाँ पर जो प्रोसीड उसको आगे करना है, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हो इसको करके, ठीक है, ऐसा। और इस टाइप से आपका जो फॉर्म होगा ये आपका ये पूरा ओपन होकर आएगा, जो आप क्लिक करोगे कि हम श्योर हैं तो यहाँ से ऐसा बन के आएगा ये, ठीक है। आप श्योर हो तो यहाँ पर श्योर करो, और सब पूरी डिटेल अपनी चेक कर लेने एक बार क्या क्या आपने भरा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, बस यहाँ से अपना जो सबमिट मारोगे, सबमिट मारने के बाद अपना प्रिंट इसको वापस लोगे, ठीक है, और अपना पेमेंट करोगे, पेमेंट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा ये फॉर्म भरना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी जोड़ के अपना चीज़ें जो पूछ सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि फॉर्म को फ़ोन से नहीं भरना है, पूरी कोशिश करना फॉर्म से नहीं भरने की, ठीक है। अगर कैफ़े में भरवा सकते हो तो ठीक है, कैफे से भरवा सकते हो, और टैबलेट या लैपटॉप है तो उससे भी अपना अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन से नहीं भरना है, राइट, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन विंडो अच्छे से फ़ोन में नहीं खुलती है, तो कुछ इशू भी आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो सीधा फॉर्म फिर से भरने लगता है ना, तो यहाँ से
ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो आपको 3 टाइम अपलोड करना है, 1 2 3, एक बार में 3 सिग्नेचर रिसीव होगी, वहाँ पे अपलोड करना आपको देगा। वहाँ पर जब सिग्नेचर अपलोड करोगे फोटो तो वहाँ पे दिखेगा कि कैसा कैसा अपलोड करना है, उस टाइप ही अपलोड करना रहेगा, ठीक है। बाकी एंड करते हैं, कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और फॉर्म को रिलेटेड जहाँ पर कुछ क्वेरी रहती है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से और भी जानकारी मिलती रहेगी। साथ में अब बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, यूपीएससी का टेस्ट सीरीज है और पीटी 65 है, इसको लेकर के हम लोग ने एमसीक्यूज भी जारी किया है, ठीक है। बजट को लेकर के एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे टेलीग्राम से आप ज्वाइन करके या यूट्यूब से भी कर सकते हो इनको, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।